Hadi Pata. Hadi यार। अलीशा, तुम अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है? मैं भी अच्छे से दूंगा। और ये एग्जाम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। Babu Kancha. Babu Kancha.
मुझे नहीं पता मामा कि अलीशा कहाँ है। झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा। तूने ही मेरी बेटी को भगाया है ना? मैं 4 साल से तुझे ढूंढ रहा हूं। बोल, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। 1 मिनट जमाई साहब, 1 मिनट, इधर आइए। देखो रुखसल, अलीशा और तुमको भगाने में सबसे बड़ा हाथ मेरा ही था, ताकि तुम्हारा जो घर बार है वो सब ठीक ठाक रहे। अरे कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था, मुझसे डरने की क्या जरूरत थी? देखो, तुमसे अलीशा अलग हो जाएगी, बिल्कुल मत डरो। वो कहाँ है, किस हाल में है, सिर्फ इतना ही पूछा है बस। डरने की जरूरत नहीं है। बोलो ना, कहाँ है अलीशा? मैं सच बोल रहा हूँ मामा, मुझे नहीं पता अलीशा कहाँ है। हमने भागने की बात की थी और जगह भी फिक्स कर ली थी, पर मैं वहाँ गया ही नहीं। झूठ बोल रहे हो, नाटक कर रहे हो। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? कसम खा रहा हूँ आंटी, सच कह रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता अलीशा कहाँ है। अभी भी नाटक कर रहा है, अभी भी नाटक कर रहा है। मुझे नहीं पता अंकल। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो तू भी नहीं बचेगा, बचेगा नहीं। इधर आ बेटा। देखो रुखसल, तू जितना भी बोल, लेकिन अलीशा तेरे पास है। बस वो कहाँ है इतना बता दे, हम लोग तुझे कुछ नहीं करेंगे। मेरा विश्वास कीजिए मामा जी, अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता अलीशा कहाँ है। बोल, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे नहीं पता अंकल। कहाँ है मेरी बेटी? मुझे सच में नहीं पता है मेरी बेटी। बोल, मुझे नहीं पता है अंकल। कहाँ छुपा कर रखा है मेरी बेटी को? बोल बोल, कहाँ छुपा कर रखा है? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है अंकल। रुक 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 रुक, क्यों? सिगरेट लेकर आना यार, सिगरेट। सिगरेट? हाँ। मत ले यार, सेंसर काटेगा। सेंसर का मतलब क्या होता है बेटा? ये बात आपके समझ में नहीं आएगी बुड्ढे अंकल, ज्यादा मत सोचो। बिल्कुल उनकी तरह ही बात करता है। मतलब ये पक्का लोकेंद्र का बेटा है। ए बाबू, तुम लोकेंद्र के बेटे हो? क्या? मैं लोकेंद्र का लड़का नहीं हूँ, लोकेंद्र मेरा बाप है। अरे लो, लो, कितना बेवकूफ बना रहा है। कोई भी किसी का बेटा हो, बात तो एक ही है ना। बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना, दोस्तों से झगड़ा नहीं करना। तुम्हारे पापा एक होम स्टे के घर में रहकर कितना दुख सहकर इतने बड़े कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा दिए और हॉस्टल में भी रखवा दिए। हमारे दुखों को समझना, उसे बर्बाद मत होने देना। मैं तुम्हें समय समय पर चिट्ठी भेजा करूंगी। क्या मम्मी, ये चिट्ठी विट्ठी मत भेजना, ठीक है? आपकी चिट्ठी पढ़ते ही मेरे दोस्त लोग मुझे चिढ़ाने लगेंगे। अरे पापा के फोन में फेसबुक है ना, उस पर मैसेज कर देना मुझे। मैं ये फेसबुक वगैरह ये सब कुछ नहीं जानती हूँ। क्या बातें चल रही हैं कब से? क्या पता बेटा, किसी दिन तुझे मेरी चिट्ठी की जरूरत पड़ जाए। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पापा को भी बोल देता हूँ कि चिट्ठी विट्ठी मत भेजना। कितना जिद्दी है ये लड़का। ए रुखसाल, जल्दी कर, आजा आजा। आ गया आ गया। हाँ, जब देखो तब माँ प्रवचन देती रहती है। पापा, क्या हो गया? मम्मी को बोल दो कॉलेज में चिट्ठी ना भेजे, इम्प्रेशन डाउन हो जाएगा। देख बेटा, तेरी माँ जब इस घर में आई थी तो वो सिर्फ 17 साल की थी। उस समय से लेकर आज तक उसने तेरे और मेरे अलावा किसी को भी नहीं देखा, और उसकी खुशी हम हैं, सिर्फ हम। इसलिए सुन, तुझे लेकर उसने बहुत बड़ा सपना देखा है, इसीलिए तो इस घर को संभालने के लिए उसने बहुत कुछ सहा है, यहां तक कि लोगों के बर्तन भी धोए हैं। ये सब उसने किसके लिए किया है? तेरे उज्जवल भविष्य के लिए ही। इसलिए देख बेटा, चाहे कैसी भी समस्या या परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तो कभी अपनी मां का दिल मत दुखाना, समझ गया ना? मैं अभी आता हूँ पापा। क्या हुआ फिर से? मैंने बोल दिया है कि मैं फेसबुक कुछ नहीं जानती हूँ। मैं तुम्हें चिट्ठी ही लिखूंगी।
मैं चलता हूँ। जा। बाय। देख, तेरे लिए मैं एक घड़ी लेकर आया हूँ। नहीं। ये क्या? मुझे नहीं पहननी। ये किस तरह की घड़ी है? किस तरह की? जैसा तू है वैसे ही ये घड़ी भी है। तू भी तो ऐसा ही है ना? मैं नहीं पहनूंगा। अरे कैसे नहीं पहनेगा? तेरा तो बाप भी पहनेगा। ये ले, ये बांधा इसका बेल्ट। जितनी बार तू इस घड़ी को देखेगा उतनी बार तुझे अपने बाप की याद आएगी और पढ़ने में भी मन लगेगा। इसीलिए पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाना, ठीक है? अब जा, चलता हूँ। अच्छी तरह से पढ़ाई करना। ठीक है ठीक है, चलता हूँ। ये पकड़ो। हाँ लाला। नीचे पहन लूंगा इसे। चलो भाई, हाँ, ठीक है। चलता हूँ मैं। अपना ख्याल रखना। हाँ चलिए पापा, मम्मी का ख्याल रखना। छुट्टी होते ही घर आ जाना। हाँ छुट्टी होते ही आ जाऊंगा। संभल कर जाना। बाय बाय बेटा। बाय। क्या कर रही हो? फिल्म में हीरोइन को पहले सीन में 3 बार दिखाते हैं ना, तो वही कर रही थी। समझ गए? अच्छा ये बात है। मेरे पापा बोले हैं टाइम से कॉलेज आना पड़ेगा। मेरे पापा बोले हैं टाइम से नोट बनाना पड़ेगा। मेरे पापा बोले हैं टाइम से उठना पड़ेगा। मेरे पापा बोले हैं टाइम से सोना पड़ेगा। और मेरे पापा बोले हैं कि लड़कों को देखना नहीं है, समझे? क्या कह रही है? तुझे बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है। तेरे मेरे प्यार की कहानी शुरू है, लव कब होगा। हे रवि, समझा? समझ गया। ये अपना वो है ना, अपना प्रिंसिपल। आज उन लोगों को कॉलेज में कैसे स्टूडेंट आए हैं, उन्हें इस बात का नमूना तो पेश करके दिखाना पड़ेगा। अरे समझे दोस्तों? ए, लड़का, आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो दाहिनी तरफ है। आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो बाईं तरफ है। आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो ऊपर की तरफ है। पागल, क्या इधर उधर देख रहा है? जल्दी मूत के जा। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं? सोचना पड़ेगा। सर ये फाइल देख लीजिए जरा। आज मैं नहीं देखूंगा, और यहीं पर रख दो। ठीक है सर। और नए एडमिशन के लिए कुछ लोग मिलने आए हैं सर, क्या करना है? एडमिशन फौरन भेज दो, फौरन भेजो। ठीक है सर।
नमस्कार प्रिंसिपल साहब। हम्म। भांजी, बैठो। बैठो भांजी। मैं भांजी की एडमिशन के लिए आया हूं प्रिंसिपल साहब। एडमिशन? आप बहुत ही शुभ दिन में आए हैं। आज के दिन जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेगा उसका भविष्य बहुत अच्छा होगा। ये कॉलेज इनके लिए बहुत ही लकी होगा। ये सब बेकार की बातें हैं प्रिंसिपल साहब। मेरी भांजी जहां जाती है ना, उस कॉलेज का उसी समय प्रमोशन हो जाता है। अरे मामा की ज्यादा बोलने की आदत फिर से शुरू हो गई। ओह गॉड, प्लीज नहीं। अरे आप देखिएगा, ये स्टूडेंट बनके यहाँ एडमिशन लेगी और आपका कैंपस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा प्रिंसिपल साहब। उसके बाद आपको पता चलेगा। सच कह रहा हूँ, समझ गए आप? थैंक गॉड, खत्म हुआ। आपकी बात खत्म हो गई? अब मैं कुछ बोलूं? प्रिंसिपल भी। मैं तो गई। कितना बोल रहे हैं यार। बात समझ में आ गई? यहाँ मेरे ऑर्डर के बिना मच्छर भी नहीं घुस सकता। कभी कभी घुस जाता है। अब क्या होगा? अब वो मारेगा क्या? कुछ नहीं करेगा वो, अपने पैसों का ही तो बनाया है। जा दूसरा बॉल लेके आ, फिर से मारता हूँ। ठीक है, जा। सिक्स मारूंगा, जल्दी जा। 6। आराम से खेलना। अबे जाना, तू मुझे मारना सिखाएगा? अब आजकल के लड़के लड़कियों की बात समझ में नहीं आती है। अब इतना बढ़िया घर का वातावरण छोड़ के हॉस्टल में रहेंगे, यहीं पढ़ेंगे। खैर, सबको घर का वातावरण अच्छा लगे ऐसा बोल भी तो नहीं सकते ना। क्या बोली भांजी, जरा फिर से बोलो। कुछ नहीं मामा जी, मैं यहीं रहकर पढ़ाई करूंगी। अच्छा, चलो ठीक है फिर। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रहना, ठीक है? आप ठीक अभी से मैं जाना जाता और हूँ। पापा को कह देना कि मैं बहुत अच्छी हूँ। ओके, बाय। बाय। ठीक है भाई लोग, मेरा चैलेंज है, कौन मेरी बॉल पकड़ के दिखाएगा। क्या कर रहा है यार? बॉल पकड़ रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है। ओए, आउट करने के लिए बोल रहा हूँ ना। चल डाल। अरे पकड़ पकड़ पकड़, छोड़ना मत। अरे पकड़। ये क्या? अरे ये क्या कर दिया तुमने? जैसे ही तुम गाड़ी में बैठो ना, तुम्हारी गाड़ी में पंक्चर हो जाए, ससुराल जाते समय कोई गाड़ी ठोक दे, और उसके बाद फैंटा पी के भी ना तुम्हें नशा हो जाए। इडियट्स। कौन नमूनी है ये? कुछ कुछ इंसान होते हैं ना, जिन्हें दिन भर कोई काम धंधा नहीं होता है। ऐसे लोगों को तो मारने का मन करता है सच में। मैं इसे देख लूंगा। हाय हाय हाय, हेलो। आई एम अलीशा। आई एम पेनोरमा। आई एम अलीशा। अरे नहीं, ऐसे नहीं। ओके। आई एम रीता। रीटा। हाय, मैं एलिना। एलिना। हेलो, मैं दीपा। दीपा। मेरे पापा बोलते हैं ऐसे लड़कों को ऐसे ही ठीक किया जाता है। एकदम अच्छा काम किया। थैंक यू। क्या बोल रही है? अभी जाने के लिए बोल रही हूँ, चलो यहाँ से। चलो। ओ नहीं, मेरे मुंह पर इतने सारे पिंपल्स, मुझे तो बहुत दिक्कत होने लगी है। चुप रह। मेरे पापा बोलते हैं 9 बजे तक सो जाना चाहिए, तो मैं सोने जा रही हूँ।
तेरे पापा तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। तेरे पापा की तो विश होगी तू एग्जाम में एक बार फर्स्ट आ जाए, लेकिन तू हर बार लास्ट आती है। चुप गवार। क्या बोल रही है? पता नहीं है मुझे, मेरे तो इतने सारे सपने हैं पर पता नहीं पूरे होंगे भी या नहीं। क्या सपना है, बोल ना। तुमने दिन में कभी तारे देखे हैं? दिन में तारे देखने को मिले। और स्कूल में पढ़ते समय ना बुक्स फाड़कर फेंकने को मिले। समय नाम की कोई चीज ही ना हो, I mean, घड़ी नाम की चीज ना हो, हमेशा यंग वाइल्ड फ्री होकर रह सके। ऐसी दुनिया होगी तो मजा ही आ जाएगा। फिर जो भी काम करते अपनी मर्जी से करते। खुली आंखों से सपना देख रही है? खुली आंखों से देखे हुए सपने पूरे होते हैं ना दोस्त। बंद आंखों से देखे हुए सपने कभी कभी टूट जाते हैं। मेरे पापा बोलते हैं 9:05 के बाद सो जाना चाहिए। ये और इसका बाप। ना 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 ना, तू मुझे मिल जाए मैं तुझे। अलीशा, ये लो तुम्हारा पार्सल आया है। क्या बोल रहे हो? अलीशा का पार्सल आया, यही कह रहा हूँ। पार्सल? ए अलीशा, मेरे पापा कहते हैं किसी का भेजा हुआ पार्सल नहीं लेना चाहिए। तुम ज्यादा मत बोलो पान माया। किसको पान माया बोला, पागल? अरे ओए, छोड़ दे। हाँ हो गया, छोड़ो, थैंक यू। पान माया पागल हो गया ना। अब तुझे क्या हुआ? सुन लड़की, मेरा ये शर्ट धो देना, नहीं तो तुझे दिन में तारे दिखा दूंगा। दिन में ही तारे देखने को मिले। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ हो जाएगा। एक्सक्यूज मी अलीशा, हाँ सर। रुक्सल को देखा है तुमने? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्या हुआ? रुक्सल के घर से चिट्ठी आई है। मैं दे दूंगी सर। ये लो, दे देना, भूलना मत। हाँ ठीक है सर, नहीं भूलूंगी। बेटा, तू तो ठीक है ना? हम भी ठीक हैं। जा उधर। देख, तू अच्छे से पढ़ाई करना। तुझे बड़ा आदमी बनते हुए मुझे देखना है। तेरे पापा ने बहुत दुख सहा है, इसलिए इधर उधर बिल्कुल ध्यान मत देना, पढ़ाई पर ध्यान देना। तेरी छुट्टी भी होने वाली है, तो इसीलिए मैं तेरे लिए मनपसंद मिठाई भेज रही हूँ। ठीक से रहना बेटा। तुम्हारी प्यारी माँ। ए अलीशा, मेरे पापा कहते हैं दूसरे की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए। तुम भी ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अरे रुको रुको, बैठो मत। आज तुम सभी लोग अपने अपने बेंच पर खड़े हो जाओ। बेंच के ऊपर? हाँ, बेंच के ऊपर। आज तक सभी लोग बेंच पे बैठकर मुझे अलग तरीके से देखे हो। अब सभी लोग बेंच पर खड़े होकर अलग तरीके से देखोगे। ये कौन सा तरीका है भला? तरीका है सर? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, बैठो। हाँ चलो बैठ हो गया जाते लगता है। चलो बैठ जाओ। आराम से बोले बैठ। सीट भी गंदी करवा दी। तुम क्यों नहीं खड़े हुए? सर, मैं यहाँ बैठकर आपको अलग नजरिए से देखता हूँ। ओह, तुम सभी को समझाने का मतलब यही था मेरा। देखने समझने का तरीका। तुम्हारे पढ़ने की किताब, अगर तुम लोगों को इस किताब में से सब कुछ पढ़ना आता है तो फिर इस किताब का कोई काम नहीं, इसे तो फाड़ देनी चाहिए। अगर समझ गए तो यही किताब तुम लोगों की जिंदगी है। तुमने ये क्या किया? सर, मुझे तो सब कुछ आता है, इसीलिए मैंने फाड़ दिया। इसका क्या काम? सही कहा ना?
क्लास में पढ़ाई करते समय बुक्स फाड़कर फेंकने को मिले। रुखसल? हाँ? और तो सीटी बजे पॉय पॉय। क्या कर रही है? तुम भी सो जाओ ना, सो जाओ, सो जाओ। अरे ये क्या हो गया? सो जा बे, सो जा। अरे यार नींद खराब कर दी। सो जा ना। अच्छा खासा सो गया था मैं, पागल कहीं का, नींद खराब कर दी। एक इसे देखो गाल बनाने की जल्दी है, इसे देखो नोट बनाने की जल्दी है। नोट सीटी बनाने बजाने हैं, वाली मेरे पक्का पापा यही बोलते है। हैं जाकर टाइम से नोट पूछना। बनाने चाहिए। देख लेना, यही है। मेरे तो पापा और तेरे बोलते पापा टाइम पे नोट टांग बनाना आ चुकी चाहिए। हूँ मैं। अब देख ले और जाके। एक ये है चल जाके पार्लर। पूछ उससे। कितना मेकअप जा ना। करती हो, कितना तू मेकअप जाकर करोगी? पूछना। नोट हो गया? मैं क्यों पूछूं, तुम्हारा तू दिमाग तो पूछना। हमेशा नोट में ही रहता है। मुझे नोट मत के अलावा बोल इस तुम्हें बारे कुछ में। समझ ही नहीं आता। हाँ, तो एक क्या है हुआ? तुम्हारे पापा और दूसरा है नोट। ओए। इसके अलावा और क्या? वो कल रात को सीटी बजाने वाली तू ही है ना? क्या बोल रहा है? सीटी सीटी। हम में से किसी ने सीटी नहीं बजाई। हाँ। देख कितनी सीधी बन रही है। तू नहीं बजाई थी ना सीटी? बताया ना किसी ने नहीं बजाई सीटी। तूने क्या है? चल यहाँ से। मेरा शर्ट धोया क्या? तुम्हारी शर्ट मैं क्यों धोऊं? मैं चल क्यों इधर से धोऊं? लेट हाँ? हो चुके हैं। तूने नहीं धोया? ओए तुझे दूसरों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तेरी तो पान माया। किसको पान माया बोला? हाँ, किसको बोला पान माया? बताओ अभी। छोड़ दो। कूल कूल कूल। अबे बहुत मारेगी। ये लड़की तो आ गई यार। ओ मेरे मिठाई, मुझे तो मिठाई बहुत पसंद है। इसे मेरे घर की बात कैसे पता चली? भाई। तूने बताई? नहीं ये तेरे घर की बात नहीं है, तेरी माँ की बात है। जाकर पूछ उससे, जा। ओए लव नहीं, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। क्या फर्क पड़ता है सर, लव है या अट्रैक्शन? एक्चुअली बात यह है ना कि वो जो लड़की है मुझे बहुत पसंद है, तो बस उससे मिलने का बहाना ढूंढ रहा हूँ। आजकल की जनरेशन को बस यही एक प्रॉब्लम है। तुम लोग अपने फ्यूचर को भूल के दूसरे के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। बाबू कांचा, पहले अपनी लाइफ को जीना सीखो, उसके बाद तो इस तरह की लड़कियां तुम्हारे जीवन में हजारों आएंगी। हजारों नहीं चाहिए सर, मुझे तो बस वही लड़की चाहिए। और आपने जो बोला, मैं अपने गेम पर फोकस करूंगा, करियर पर फोकस करूंगा, गोल भी अचीव करूंगा, सब कुछ करूंगा सर। पर उसके लिए मुझे 4 साल लगेंगे, और मेरे लिए वो लड़की 4 साल तक वेट करेगी, इस बात की क्या गारंटी है सर? चलिए ठीक है सर, अगर आप गारंटी लेते हैं तो मैं अपना सपना, गोल, सब कुछ पाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, उसी पर फोकस करूंगा। लेकिन आप बताइए, इस बात की गारंटी लेते हैं आप? जिम्मेदारी लेंगे सर? बताइए ना। और क्या कह रहा था? और रात भर सीटी बजाने वाली तुम ही थी? हाँ?
और क्या कह रहा था? मेरी शर्ट धोई तुमने? ए अलीशा, मेरे पापा बोलते हैं ऐसे रात को लड़कों को याद नहीं करना चाहिए, सो जा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप के बारे में रात भर नहीं सोचा होता तो तुम यहाँ होती? जब देखो बड़बड़ करती है। मेरा दिल इधर कहीं खो गया है, किसी को मिले तो खबर कर देना। वाओ, किसने लिखा होगा? जिसने भी लिखा हो, पर मुझे तो अच्छा लगा। आई लाइक इट, गजब लिखा है। पर इसे जिसने भी लिखा है, क्लास में कॉलर उठा के मैंने लिखा है ये बोलने की हिम्मत कर सकता है क्या? मैंने लिखा है सर। यस। इस पूरे क्लासरूम में बोर्ड पे लिखने से अच्छा है कि तुम उस लड़की को सीधे जाकर बोल दो। हिम्मत है बोलने की? क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? गलत काम करने पे डर लगना स्वाभाविक है। क्या सर, आपने ही तो बोला था ना कि जिंदगी को अलग तरीके से जीना चाहिए, तो मैंने भी अपनी फीलिंग्स को अलग तरीके से एक्सप्रेस किया, इतनी सी बात है। इट्स ओके, सिट डाउन। हाँ। ये 13 to 19 टीन एज, 20 to 30 ये हुआ यंग एज, और 30 प्लस मिडिल एज। ये 19 तक का, 13 से लेकर 90 तक का जो एज है, तुम सभी को तो यही लगता होगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। There is nothing impossible. I can do everything. जब तुम लोग 20 से 30 की एज में पहुंचोगे, then you start to feel, महसूस करने लगोगे अपने बारे में, दूसरों के बारे में। जब तुम लोग 30 प्लस में पहुंचोगे, then you start to प्लान करने लगोगे। तब वो प्लान सक्सेस होगा कि नहीं पता नहीं, तब तुम सभी को कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। अब तुम्हारी एज के लड़के लड़कियों की बात करें तो, पहले लड़कों की करें तो अनमोल केसी, हाँ? लड़कियों की बात करें तो साम्रागी। पर जब इस एज में पहुंचोगे तो तुम सभी को क्या देखने को मिलेगा पता है? दिल। राइट मैन, गुड। हर तरफ दिल ही दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। और जब तुम लोग यंग एज में आते हो, मिडिल एज में जाते हो, तो लड़की को देखो और शादी करो, लड़के को देखो, पकड़ो और मौज करो। इंसानों की लाइफ में ये 3 एज और यंग एज धैर्य रखने वाली एज होती है। स्पेशली ये 3 एज जहां तुम सबकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तुम लोगों को मौज करना है तो खूब करो, पर मेरी एक बात याद रखना, तुम सभी लोग सही करो या फिर गलत, या लव हो या अट्रैक्शन, क्योंकि अट्रैक्शन एक सपनों का संसार होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। 99% फेल हो जाते हैं, 99%। सर, मैं उसी 1% में आता हूं। कल रात 8 बजे हॉस्टल की छत पर आ जाना, मैं इंतजार करूंगा।
तुम भी पानी भरने के बहाने आई हो? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो फिर यहाँ क्यों आई हो, बताओ ना। वही, तुमने क्यों बुलाया ये पूछने के लिए। अब हंसना बंद करो। हाँ, और मुझे एक बात बताओ, हमारा ये लव है या अट्रैक्शन? हाँ, क्या फर्क पड़ता है लव हो या अट्रैक्शन, मुझे सब चलेगा। मुझे तो सिर्फ तुमसे मतलब है। मैंने सर की बात पर बहुत सोचा, लव और अट्रैक्शन के बारे में। राजन सर के बोलने के अनुसार लव में कुछ भी नहीं भूलते और अट्रैक्शन में लव भी भूल जाते हैं। ऐसा भी कभी होता है क्या? ऐसे तो मुझे 5वीं क्लास की सुष्मिता अब भी याद है, तो इसका मतलब वो मेरा लव है। पहले पीछे हटो। ठीक है ठीक है। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती थी। ठीक है, अब ये सब बातें छोड़ो। हम ना एक काम करते हैं, आज से 5 दिनों में हमारा वेकेशन शुरू होने वाला है। तुम अपने घर जाओगे, मैं अपने घर जाऊंगी। उस समय में हम एक दूसरे को कितना मिस करते हैं वो देखते हैं। उसके बाद हमें ये पता चल जाएगा कि लव है या अट्रैक्शन। ठीक है? हाँ ठीक है। जमाई साहब, 3-4 लोगों का केस आ चुका है, इसलिए मैंने आपकी मीटिंग 1 बजे की फिक्स कर दी हो लोगों से। ठीक है? वेरी गुड। और भी कुछ है भाई? नहीं, और कुछ भी नहीं है। पापा। हाँ बेटी। मेरे कॉलेज में 5 दिनों की छुट्टी थी, इसीलिए आ गई। फिर तुम 5 दिन क्या करोगी? छठ है ना, इस बार मैं मामा के घर जाऊंगी। पापा प्लीज। ठीक है, मैं अपनी बेटी की इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता हूँ क्या? मैं कल ही अपने मैनेजर चंदू श्रीवास्तव को फोन कर दूंगा। ओके, थैंक यू पापा, लव यू। ऑलराइट, आई लव यू टू। भाई, हाँ, आपको तो पता ही है, मेरी शादी होने के बहुत सालों के बाद इसने मेरे घर में जन्म लिया था, और इसके जन्म लेते ही मैंने जितने भी काम में हाथ लगाया, मुझे सब में सफलता ही मिलती चली गई, हमेशा। शी इज वेरी लकी टू मी। इसीलिए मैं उसकी कोई भी बात काट नहीं सकता। सॉरी लगा दी। क्यों? हमेशा मैं ही इंतजार करूं? तुम्हें भी इंतजार करना चाहिए ना। वो सब छोड़ो, चलो बताओ कितनी बार याद किया? एक तो देर से आए हो, ऊपर से बोलने कह रहे हो। तुम बताओ। लेडीज फर्स्ट। ठीक है, पहले दिन 2000 बार। 2000 बार। 3000। जैसे 1 करोड़ बार याद किया हो। दूसरे दिन 4000 बार याद किया। 4000? मैंने 5000 बार याद मैंने किया। 6000 मैंने 7000 बार। हाँ, तो अब बताओ, लव है या अट्रैक्शन? अब हमने एक दूसरे को इतनी बार याद कर लिया है, तो ये अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली ये लव है। लव है? कंफर्म? कंफर्म। आज के दिन हमारा ये लव कंफर्म हुआ है, तो कुछ ना कुछ स्पेशल होना ही चाहिए। क्या? एक बात बताता हूँ, जरा कान इधर लाना। क्यों? अरे लाओ ना यार इधर। कोई बदमाशी मत करना। ठीक है, बोलू ना। आई लव यू। ये क्या कह रहे हो तुम?
ये पापा की दी गई घड़ी कभी भी बजने लगती है। अब ये रात के 10 बजे क्यों बज रही है पता अरे नहीं। बाप रे, 10 बज गए। जाओ जाओ, हॉस्टल वार्डन ने देख लिया तो बहुत मार जाओगी? पड़ेगी। कहाँ जाना चाहती हो? आज तो हमारे लव का पहला दिन है, चलो आज घूमने चलते हैं। घूमने? इतनी रात को? पर कैसे? हॉस्टल से बाहर जाने के लिए मुझे खुफिया रास्ता पता है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, चलो ना, आ जाओ। ओए, तेरी डेटिंग खत्म हो गई, अब हमारी सेटिंग शुरू होगी। अलीशा को छूने की कोशिश मत करना। अब चले? कहाँ गए थे तुम लोग? सच बताओ। ये तुम लोगों के प्यार करने की जगह है या पढ़ने की? इसीलिए मैं तुम्हारे परिवार वालों को बुला रहा हूं। तुम दोनों के माँ बाप तुम दोनों के भविष्य के लिए दिन रात एक करके खून पसीना बहाकर मेहनत कर रहे हैं, और तुम लोग ये सब कर रहे हो। अब अगर तुम दोनों यहां पर रहोगे तो सारे स्टूडेंट्स को बिगाड़ दोगे। इसीलिए तुम लोगों के भविष्य के बारे में सोचकर अभी के लिए सिर्फ सस्पेंड किया है, एग्जाम से बाहर नहीं निकाल रहा हूं। सॉरी। मैंने तो सोचा था कि तुम इस कॉलेज की नंबर 1 स्टूडेंट बनोगी, पर तुम अब निकल जाओ यहां से। जाओ यहां से। एक मिनट, कौन है आप? कौन है आप मेरी बेटी को निकल जा कहने वाले? मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, R.R. पौडेल। हमारे इस कॉलेज में 2000 बच्चे पढ़ते हैं, पर आपकी बेटी ने जिस तरह से इस कॉलेज की इज्जत खराब की है, वैसी किसी और स्टूडेंट ने नहीं की है। कैसे? कैसे क्या? इस कॉलेज में आज तक किसी भी स्टूडेंट ने रात भर बाहर रहने की हिम्मत नहीं की है, समझ गए? आ जाओ, चलो। रुक्सल, रुक्सल, दरवाजा खोलना। रुक्सल, रुक्सल, अलीसा के पापा लेकर जा रहे हैं, कुछ करना। कब? अरे अभी गए हैं, चल जल्दी। ना ही इसने मेरा फोन नंबर मांगा और ना ही एड्रेस।
और ना ही मैंने इसका। कुछ तो करना पड़ेगा। चल। बारिश हो रही है, शीशा चढ़ाओ। मुझे इस कॉलेज के लड़कों में से तुम अलग लगते हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार बिल्कुल अलग हैं। तुमने मुझसे 4 साल की गारंटी मांगी थी ना? तुम मुझे अभी कोई गारंटी दे सकते हो? पूरी लाइफ की गारंटी दे सकता हूं सर। और लव के मामले में मैं बिल्कुल भी क्लियर हूं सर। और तुम्हारी पढ़ाई? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर। सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाऊंगा। पास? तुम जैसे लड़कों को सिर्फ पास नहीं होना चाहिए, तुम सभी को कॉलेज में टॉप करना चाहिए। देखो, मैंने प्रिंसिपल सर से पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि तुम्हारे पेरेंट्स को खबर ना करें। तुम्हारे एग्जाम आने में 1 महीना बाकी है। मैं तुम्हारी हर समस्या में साथ देने के लिए तैयार हूं, इसलिए तुम टेंशन मत लो बाबू कांचा। लेकिन आप हमेशा मुझे बाबू कांचा क्यों बोलते हैं सर? बताइए ना सर। बाबू कांचा का नाम का एक मेरा भाई था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। उसके लिए मैंने बहुत सारे सपने देखे थे जो दुर्भाग्यवश पूरे नहीं हो सके। अब मेरा अधूरा सपना तुम पूरा करोगे, बस यही देखना चाहता हूं।
आज से तुम मेरे बाबू कांचा। देखिए भैया, जो होना था वो हो गया। अब हम लोगों को अलीसा की शादी के बारे में सोचना चाहिए। कल से ही अलीसा के लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन जमाई साहब, अलीशा का सपना तो डॉक्टर बनने का था ना। अगर हम लोग अभी से उसकी शादी कर देंगे तो उसका तो सारा सपना चकनाचूर हो जाएगा ना। अलीसा ने जो कांड किया उससे हमारा सपना चकनाचूर नहीं हुआ क्या? इसीलिए भैया ये टॉपिक बंद कर दीजिए। आज से आपका एक ही काम है, अलीसा के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दीजिए, वो भी तुरंत। ओ मैडम, देखिए आपका प्यारा बेटा वापस आ गया। बेटा? बेटा तू अभी अभी आया है? नहीं, जा रहा हूँ। आपको नहीं पता? अरे ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है बेटा? क्या बात है? कॉलेज में छुट्टी हो गई क्या? छुट्टी नहीं हुई है। तो फिर हॉस्टल छोड़कर क्यों आ गया? मैं आऊं तो टेंशन, ना आऊं तो टेंशन। अभी रिटर्न चला जाता हूँ। ये ऐसे क्यों बोल रहा है? पक्का कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। देख, जब तू मेरे साथ नहीं होता है ना तो मैं बोर हो जाता हूँ, समझा? मैं भी गांव में ही बैठकर एग्जाम दे रहा हूँ। तू भी सब कुछ छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दे, क्योंकि ये कॉलेज का लफ ना 99% कॉलेज में खत्म हो जाता है। और उसके बाद ना ही तुझे उसका फोन नंबर याद रहेगा और ना ही उसका एड्रेस। अब तू क्या करेगा? सही बोल रहा है यार, गलती हो गई। हॉस्टल में ना ही नंबर चाहिए था और ना ही एड्रेस चाहिए था ना। फेसबुक, इंस्टा हर जगह पर डीएक्टिवेट है। और अभी तूने क्या बोला? 99% लव सक्सेस नहीं होता ना, 1% तो होता है ना। और ये रुक्सल उसी 1% में से आता है, समझ गया छोटे? क्या कहा? सॉरी, समझ गया ना? सॉरी पापा, मुझे बस एक बार माफ कर दीजिए पापा, बस एक बार माफ कर दीजिए। हाँ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज माफ कर दीजिए ना। मैंने रुक्सल को देखा, मुझे उससे प्यार हो गया और मुझसे गलती हो गई पापा। एक बार माफ कर दीजिए, एक बार कुछ तो बोलिए ना पापा, एक बार। हाँ पापा, रुक्सल अच्छा लड़का है, मेहनती है। प्लीज पापा, उससे एक बार बात कर लीजिए, प्लीज मेरी बात को समझिए। रुक्सल के घर से चिट्ठी आई है। हाँ, मैं दे दूंगी सर। ये लो।
ए रुक्सल, हाँ आज तो तेरा जन्मदिन है। हाँ आज अच्छे से नहा धो के मंदिर जा और वापस आकर हम लोगों को पार्टी दे। ठीक है, पार्टी तो मिलेगी। क्या पार्टी चाहिए बोलना, क्या खाएगा? आज तो विस्की पियेंगे ना, तेरे जन्मदिन विस्की? पर विस्की की पार्टी तो पार्टी बनती तो है एकदम ना। बवाल होनी चाहिए रुखसाल। और नहीं तो क्या। ठीक है ना? रुखसाल, हाँ जी। देख तेरी चिट्ठी आई है। चिट्ठी? हाँ, भेजने वाली कोई अलीशा है। आँख में लग रहा है, अंकल। आँख में लग रहा है। ये मेरी चिट्ठी है, रुखसाल की नहीं है। ए, आंखों का साबुन साफ हो गया? ओए, पानी डाल, साबुन लग रहा है, जल्दी पानी डालना। रुखसल, तुमसे कांटेक्ट करने का मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, इसीलिए लाख कोशिशों के बाद भी मैं तुमसे मिल नहीं पाई। पर आज तुम्हारी मम्मी की चिट्ठी की वजह से तुमसे कांटेक्ट करने का मौका मिला, क्योंकि इसमें तुम्हारा एड्रेस लिखा हुआ था। रुखसल, मुझे कब लेने आओगे? कब? क्या मम्मी, चिट्ठी भेजने का काम मत करना। आपकी चिट्ठी पढ़ते ही मेरे दोस्त लोग मुझे चिढ़ाने लगेंगे। क्या पता बेटा, किसी दिन तुझे मेरी चिट्ठी की जरूरत पड़ जाए। लीजिए फोटो देखिए जनाब, आपकी बेटी अलीशा के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा लड़का हो ही नहीं सकता। शादी करने के 5 दिन बाद ही सीधे ऑस्ट्रेलिया। देखा कितना अच्छा भाग्य है। भाग्य? अपना भाग्य तो मेरी बेटी अपने साथ ही लेकर आई है। अलीशा, अंकल नमस्ते। नमस्ते। कौन हो तुम लोग? मैं पैनोरमा। और मैं रीता। हम दोनों अलीशा के कॉलेज के फ्रेंड हैं। मेरे मामा का घर इधर नीचे ही है और मेरे पापा ने बोला था अपने मामा के घर जाकर आओगे, और इसीलिए मैं अपनी माँ के घर आई थी। और मेरे पापा ने बोला था तेरे मामा के घर के आसपास तेरा कोई दोस्त होगा तो उससे भी जाकर मिल लेना। और मेरे मामा के घर के नजदीक अलीशा का घर है। मेरे पापा ने ये भी बोला था। हो गया बेटी, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें की हैं। अलीशा ऊपर है, जाओ। ठीक है। कितना बोलती है, पटर 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 पटर। अलीशा, तुम लोग? अभी भी तेरे पास है ये शर्ट? तुझसे मिलने के लिए रुखसल नीचे आया हुआ है। रुखसल? हाँ, मुझसे मिलने आए? लेकिन मैं कैसे जाऊं? पापा मुझे जाने ही नहीं देंगे। वो सब टेंशन मुझ पर छोड़ दे, मैं सब देख लूंगी। तू बस 2-3 नोटबुक लेकर चल। चल। गर्लफ्रेंड मेरी आ रही है, वहां से मैं आया हूं। अगर मम्मी की चिट्ठी नहीं होती तो इतना भी नहीं होता। तेरे बोलने से मैंने नए कपड़े भी पहन लिए, पर तुझे इतना टेंशन क्यों हो रहा है? मैं भी तेरे बोलने से आया हूँ, और वो भी मेरे जैसा सीनियर आदमी, और ऊपर से पान माया अंदर है। उसका बाप तो दिखने में विलन लगता है यार। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, उसको कुछ हो गया तो। यार पान माया को कुछ भी हो, तुझे इतना टेंशन क्यों हो रहा है? बात को समझना यार। क्या? मैं भी तो पान माया से आज चाहे कुछ भी हो जाए, पान माया को प्रपोज तो करके ही छोड़ूंगा। तू? हाँ। पान माया को? हाँ। ठीक है, पहले आने तो दे। डर मत, आराम से। पंडित जी, जितनी जल्दी हो सके शादी का मुहूर्त निकाल दीजिए। समझ गए ना? जैसा आप बोले यजमान। अंकल, हम लोग जा रहे हैं। अभी ऊपर जाते वक्त तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तुम्हारा हाथ तो खाली था। अच्छा अंकल, ये अलीशा के नोट्स हैं, नोट्स लेने हम आए थे। अच्छा अंकल, अलीशा हमें छोड़ने के लिए नीचे तक आ सकती है? बेटी, अलीशा तुम लोगों को यहीं तक छोड़ सकती है। अब तुम लोग जाओ। ओहो जजमान, आप तो अपनी बेटी को घर से बाहर ही नहीं निकलने देते, घर पर ही रखकर पढ़ा रहे हैं। लगता है पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आती है। फर्स्ट आती है? कैसे फर्स्ट आएगी? सिर्फ 15 दिन बाद एग्जाम्स हैं और ये कई महीनों से कॉलेज भी नहीं गई है, तो ये कैसे पास होगी? पढ़ाना तो आपको पड़ेगा ही। जहाँ अपनी बेटी की शादी हो रही है ना, उनको अगर पता चल गया कि लड़की घर पे बैठी है, एग्जाम नहीं दे रही है, तो रिश्ता तोड़ देंगे। पंडित जी, एग्जाम तो ये देगी ही, और एग्जाम देने के लिए ही तो ये घर में बैठकर पढ़ रही है। सुनो बेटी, अब तुम लोग जाओ।
अलीसा एग्जाम के दिन मिलेगी। भैया इन्हें छोड़ दीजिए। पानमाया आ गई, पानमाया। वो भी साथ में? कहाँ है? ओए, वो कौन आ रहा पानमाया के साथ? मामा हाँ वो देखिए हमारे बंदे। वो आओ चलो। फिर से गड़बड़ हो गई यार। हाँ। हेलो। अच्छा हाँ, ये कौन दोनों सी उधर गाड़ी है? मुंह करके क्यों तूने खड़े ही तो हैं मुझसे भाई? बोला था। दोस्त हैं ये तुम्हारे? क्या बोल रहे हैं? सही में तुम्हारे तेरी गाड़ी दोस्त हैं दिख क्या? इसको रही हम है नहीं मुझे। पहचानते। अच्छा। हम लोग तो इसके साथ आए हैं। तो ये कौन है? मेरे पापा ने बोला है बाहर के लड़कों के साथ ज्यादा घूमना नहीं चाहिए। हाँ। इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने भैया को साथ ही ले जाती हूँ। हाँ क्या बोल रही है तू? भैया बोला है। हाँ तो मेरा सगा भाई? भाई है ना भैया? मेरा अच्छा भाई, मेरा प्यारा भाई है ना भैया? मैंने क्या सोचा था यार, और इसने मुझे क्या बोल दिया। भैया, मेरा इकलौता भैया, बार बार ऐसे ही बोला। मेरे पापा बोलते हैं लड़कों को जितना जल्दी भैया बना लो उतना ही अच्छा रहता है। पापा पापा, एक बार तेरे पापा मुझे मिल जाए ना, उसके बाद बताता हूँ कि पापा है या ससुर जी देखते है। हैं कैसे बनाओगे ससुर जी। ओए शनि, क्या बोल रहा है? अब इसने कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं। मैंने कहा था सैया बना, इसने भैया बना दिया। ओए रुखसल, सुन ना, तुझे एक बात बताऊं? तुझसे अलीशा बहुत ज्यादा प्यार करती है, नहीं तो वो तेरी शर्ट को अब तक इतना संभाल कर क्यों रखती? जाओ भांजी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से एग्जाम देने जाओ। मैंने प्रिंसिपल साहब से बात कर ली है, ठीक है? ऑल द बेस्ट। जाओ। ठीक है मामा जी। जमाई साहब, भांजी अंदर एग्जाम देने गई है। मैंने प्रिंसिपल साहब से बात कर ली है। 5 दिन उसके साथ रहकर एग्जाम के बाद उसे अपने साथ ले आऊंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओए, तुम लोगों को पता है कि अलीशा कौन से ब्लॉक में? पता नहीं यार, शायद पानमाया को पता होगा। किसको पान माया बोला तूने? हाँ, तुम्हें पता है? इसको भी नहीं पता तो कहाँ है किसको वो? पता होगा? क्या बोल रहा है? हाँ ठीक है, तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओए ओए ओए, रवि सुन, तूने हुआ? अलीशा को कहीं देखा है? हाँ, अभी यही कहीं देखा था मैंने उसे। कहाँ पर? यहाँ देखा था, नहीं वहाँ देखा था। बता ना, कहाँ देखा है? नहीं याद नहीं कहाँ आ देखा रहा। है? वहाँ देखा था। याद नहीं आ रहा।
अलीशा, तुम अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है? मैं भी अच्छे से दूंगा। और ये एग्जाम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। चीयर्स। 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 लीजिए पंडित जी, अलीशा का एग्जाम भी खत्म हो गया, अब उसकी शादी की तैयारी कीजिए। ठीक है जजमान, मैं तैयारी कर लूंगा। अंकल नमस्ते। कौन हो तुम? मैं वही लड़का हूँ जिसकी वजह से आपने अलीशा को कॉलेज भेजना बंद किया था। अच्छा, वो तो ही है। किसने इजाजत दी तुझे अंदर आने की? चल जा यहाँ से, जा। एक सेकंड मेरे दूल्हा, एक सेकंड। बोलो। मैं हूँ रुक्सल, अलीशा का क्लासमेट। शायद अलीशा ने आपको बताया नहीं होगा हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई थी। अलीशा का कॉलेज में फर्स्ट डे था, तो मैं कॉलेज में क्रिकेट खेल रहा था और मेरे दोस्त लोग भी थे। वो सनी सहानी मेरा दोस्त, वो बैटिंग कर रहा था और मैं बॉल के पीछे बिना देखे बस भाग रहा था कि कैच ले लूंगा, और भागते भागते मैं अचानक से लड़ गया। जब मैंने मुड़कर देखा तो वो अलीशा थी। हालांकि मेरा ध्यान उस बॉल पर था, उस वजह से अलीशा को चोट लग गई। उसके बाद आपकी बेटी ने क्या किया पता है? वो कलर की एक बाल्टी लेकर आई और मेरे कपड़े के ऊपर डाल दिया उसने। उसे ये एटीट्यूड आपसे ही मिला होगा पक्का। आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरे और उसके बीच लव है या अट्रैक्शन, ये पता लगाने के लिए जब हमारा वेकेशन हुआ था, वेकेशन के टाइम पर हम एक दूसरे को कितना मिस करते हैं ये ट्राई करना चाहते थे, ठीक है? 5000 बार मैंने याद किया, मैंने। उसके बाद तो फिक्स हो गया कि ये पक्का लव ही है। और अब मैं आपसे क्या ही बोलूं। एक्चुअली मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ ये बताता हूँ। मैं यहाँ आप लोगों से आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है आप लोग उसका हाथ नहीं देंगे। फिर भी ठीक है, अभी 4 साल तो हमारा कॉलेज ही बाकी है। अभी कॉलेज में पढ़ाई खत्म होने के बाद आपसे उसका हाथ मांग लूंगा। कैसा लगा अंकल? सही है ना? क्या रे, तुझे मेरे बेटी का हाथ चाहिए? चल निकल जा यहाँ से। चुप हो जाओ। ये लड़का कितना निडर है देखो। हमारे ही होटल में आकर मेरी बेटी का ये हाथ मांग रहा है, बिल्कुल क्लियर बात कर रहा है। क्या बताया तुमने अपना नाम? हाँ, रुक्सल। अभी तुम अपने घर जाओ, 4 साल अच्छे से पढ़ाई करो। मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने आऊंगा। थैंक यू अंकल। ये कॉलर खड़ा क्यों किया तुमने? ये स्टाइल है अंकल। अच्छा स्टाइल। ओके, चलता हूँ। जमाई साहब, मुझे तो ये लड़का बहुत पसंद आ गया। क्यों ना हम लोग अलीशा की शादी इसी से कर दें? शादी कर दूं? शादी कर दूं मैंने आपको अलीशा का ख्याल रखने के लिए भेजा था, यही किया। वो लड़का आज हमारे होटल तक आ गया, वो भी हमारे प्राइवेट टाइम पर। इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। शादी कर दूं? पंडित। जजमान। अलीशा के लिए मुहूर्त निकालो। ठीक है जजमान। जा, अपने लड़कों को लेकर जा और उसके हाथ पैर तोड़ दे। मेरी बेटी का हाथ मांगेगा, उसकी इतनी हिम्मत?
हमारी भतीजी चाहिए ना तुझे? ठीक है, हम लोग कन्यादान करते हैं। मर गया साला। चलो सब लोग। अलीशा, रुखसत पापा हमारे साथ गेम खेल रहे हैं। यहाँ मेरी शादी की बात चल रही है। कहाँ हो तुम? मेरा यहाँ एक पल भी रुकने का मन नहीं है रुखसत। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज रुखसत। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ तो बोलो प्लीज, कुछ तो बोलो। I love you. तुम्हें पता है, जब तुम मुझे ये 3 शब्द कहते हो ना, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती रुखसत। रुखसत, I can't live without you.
आई कांट लिव विदाउट यू रुखसर। मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम कुछ भी करो, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से लेकर जाओ रुखसर, प्लीज मुझे यहाँ से लेकर जाओ। ऐसा करो ना, कल शाम में 4 बजे मैं बुक लेने आऊंगी, तुम भी वहीं पर आ जाओ, हम लोग भाग जाएंगे। हमें कोई एक नहीं होने देगा रुखसर, हम भाग जाते हैं। मैं बुक लेने के बाद तुम्हारा इंतजार करूंगी, आ जाना, ठीक है रुखसर प्लीज। मामा, उसकी दुनिया सिर्फ तू और मैं हूं। इसीलिए देख बेटा, जिंदगी में मुश्किल से मुश्किल समय भी आ जाए ना, तो अपनी मां को दुखी मत करना। हे, तुझे नींद नहीं आ रही है क्या? ऐसा नहीं है, मैं सो रहा हूँ। क्या हुआ? चल आराम से सो जा, कल सुबह मुझे बस स्टैंड पे भी छोड़ना है। अब सो जा। भांजी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जाओ जाओ। मेरे एग्जाम्स अच्छे नहीं गए हैं, शायद इस साल पास भी नहीं होऊंगा। आपने ये घड़ी मुझे गुड लक के लिए दी थी, अच्छी तरह से पढ़ाई करूं इसलिए दी थी। शायद मैं आपका ये सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। प्लीज इसे आप ही रख लीजिए। तू चाहे पास हो या फेल हो जाए, पर रहेगा मेरा बेटा। अगर इस बार फेल भी हो गया तो क्या हुआ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगले साल तू अच्छे नंबरों से पास होगा और एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसे तू अपने पास रख, मैं चलता हूं। तू जल्दी घर जा, वरना तेरी मां परेशान होगी। अपना ख्याल रखना, और सुन, अपनी मम्मी का भी अच्छे से ख्याल रखना। कल शाम में 4 बजे मैं बुक लेने आऊंगी, तुम भी वहीं पर आ जाओ, हम लोग भाग जाएंगे। हमें कोई एक नहीं होने देगा रुखसर, हम भाग जाते हैं। पापा, ये घड़ी ले लीजिए, शायद मैं आपका सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। ले लीजिए।
पहाड़ी वाले रास्ते पर बस का एक्सीडेंट हो गया, उसी में अंकल की मौत हो गई। पापा, पापा उठिए ना। पापा, पापा, पापा उठिए ना पापा। पापा, मम्मी कुछ बोलिए ना मम्मी। मम्मी, मम्मी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मम्मी कुछ तो बोलिए ना। बेटा, तेरे पापा उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता अंकल। मैंने सोचा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा तो वो भी अपने घर वापस चली जाएगी और वो भी सब कुछ भूलकर अपने करियर पर ध्यान देगी। इसीलिए मैंने दोबारा उससे कभी कांटेक्ट नहीं किया और कभी उसे डिस्टर्ब भी नहीं किया। तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? मैं यहाँ पर तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ। बोल, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे सच में कुछ नहीं पता अंकल। अभी भी नहीं बोलेगा? मुझे सच में नहीं पता है। अभी भी नहीं बोलेगा तो? जल्दी बोल, मेरी बेटी कहाँ है? मम्मी, मम्मी देखो ना अंकल क्या बोल रहे हैं। अलीशा हमारे घर में नहीं है ना? बोल दीजिए, इन्हें लगता है मैंने उसे भगाया है। क्या फर्क पड़ता है बाबू कांछा तुम्हें? ये लव है या अट्रैक्शन? तुम्ही ने मुझे बोला था ना कि अलीशा के साथ सिर्फ तुम्हारा अट्रैक्शन है, लेकिन मैंने तुमसे बोला था कि वो लव है। अब तुम ही बताओ, तुम्हारा अलीशा के साथ लव था या अट्रैक्शन? लव। इसीलिए उसका करियर अच्छा वैसा सोचकर मैं कभी उसके सामने नहीं आया। ये 4 साल कैसे बीते हैं वो सिर्फ मुझे ही पता है। उस टाइम तो एक तरफ अलीशा मेरा इंतजार कर रही थी और दूसरी तरफ मेरी मम्मी को मेरे सहारे की जरूरत थी। मैंने सोचा मम्मी का सहारा बनूंगा तो अलीशा का करियर भी अच्छा ही होगा। मैं अपनी मम्मी का सहारा तो बन गया, लेकिन एक भी पल या कोई भी ऐसा समय नहीं गया जब मैंने उसे मिस ना किया हो। अकेले में रोता था, खुद को ही कोसता था, लेकिन सोचता था एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा और अलीशा की मम्मी पापा के सामने जाकर शान से उसका हाथ मांगूंगा। अब आप ही बताइए सर, ये मेरा लव था या अट्रैक्शन? 4 बजे मिलने आऊंगा बोलकर 4 साल लगा दिए तुमने।
जाओ। तुम सॉरी। लव या अट्रैक्शन? तुम 4 साल राजन सर? तुमने और बाबू कांचा ने जो फैसला लिया है उसको मैं गलत नहीं मानता हूं, लेकिन ये समय गलत है। इसलिए आने वाले 4 वर्षों में तुम रुक्सल से नहीं मिलोगी। रुक्सल को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कहां हो। आज से मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं और रुक्सल की उसकी मम्मी। और समय आने पर मैं तुम दोनों को मिलवा दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। तुमने जो मुझसे कहा था याद है ना, कि अलीशा को 4 साल में छोड़ दूंगा। इसकी जिम्मेदारी तुमने नहीं ली, पर मैंने ली, और आज मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। विक्रम सर, आपकी बेटी के लिए इससे अच्छा लड़का आपको नहीं मिलेगा। जाओ, अपने पापा के पास जाकर माफी मांग लो। पापा, पापा, I'm sorry, पापा। नहीं। I'm sorry। मत रो। पापा, आओ, आओ। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं बात को समझ नहीं पाया और तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। आओ। ओए, अब आज का क्या करेगा? क्या बीवी के साथ? अबे साले, खर्चे की बात कर रहा हूँ। ओए, क्या बोल रहे हो? हमारी तो शादी हो गई ना, तुम्हारी कब होगी हम लोग यही बात कर रहे हैं। तुम दोनों की तरह एक एक से थोड़ी करूंगी, मैं तो बहुत लोगों से शादी करूंगी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। पैनोरमा। पैनोरमा, थैंक यू।
वांछा